units and measurements. This is the most important chapter for all those students who have the great interest in science and maths. जो भी स्टूडेंट साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट रखता है या किसी न किसी रूप में वो साइंस या मैथ्स को स्टडी करता है, पढ़ता है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है। और इस चैप्टर को डीपली स्टडी करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो भी स्टूडेंट साइंस को पढ़ रहा है और समझ रहा है उसको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से साइंस समझ में आए, इसके लिए इस चैप्टर में डेप्थ में जाना, इस चैप्टर की गहराई में जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने फिजिक्स ले रखी है, साइंस ले रखी है, केमिस्ट्री है जिनकी, उनके लिए, और जो मैथ्स से जिनका पाला पड़ता रहता है, उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसमें अक्सर हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, और वो मिस्टेक्स फिर दोबारा ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, थरली देखें, कंप्लीटली देखें और परफेक्टली समझने की कोशिश करें कि क्या इस वीडियो में समझाया जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं कन्वेंशंस फॉर राइटिंग ऑफ यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। कन्वेंशंस यानी परंपरा, रीति रिवाज या मेथड। क्या मेथड है किसी यूनिट को लिखने का, किसी यूनिट को लिखने का, और यूनिट को सिंबल की फॉर्म में लिखने का या यूनिट को पूरे नेम की फॉर्म में लिखने का क्या मेथड्स हैं, क्या तरीके हैं। आइए इस वीडियो में पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। और जब भी आप यूनिट लिखें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो दोबारा कभी मिस्टेक ना करें अगर आपने पहले उस मिस्टेक को किया है तो। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूनिट इज नेवर रिटन विथ कैपिटल इनिशियल लेटर इवन इफ इट इज द नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है, साइंटिस्ट के नाम पर अगर कोई यूनिट है, तो उस यूनिट को आप पूरे वर्ड की फॉर्म में अगर लिख रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आपको नहीं लिखना है। उसका जो इनिशियल लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उसे कैपिटल में नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जैसे फोर्स का जो ऐसा यूनिट है न्यूटन है, तो न्यूटन जब आप पूरा वर्ड न्यूटन लिख रहे हैं तो उसका एन आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, बिकॉज कैपिटल लिखेंगे तो ये रॉन्ग मेथड होगा। उसका जो एन है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और बाकी के सभी लेटर्स भी स्मॉल है, लेकिन स्टार्टिंग का एन स्मॉल होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है, इनिशियल लेटर है, वो स्मॉल होना चाहिए। जैसे न्यूटन को हमने एन कैपिटल ना लिख के एन स्मॉल में लिखा है, तो ये है सही तरीका लिखने का। सेकेंड पॉइंट, फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है, उस यूनिट के लिए बोला गया है द सिंबल इज अ कैपिटल लेटर। अगर उसका आप पूरा नाम नहीं लिख रहे, जैसे न्यूटन का आप पूरा जो यूनिट है न्यूटन, पूरे वर्ड में नहीं लिख रहे न्यूटन, लेकिन आप उसका सिंबल यूज कर रहे हैं, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन होता है, जिसे हम इसी तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट लेटर क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लेकिन अगर हम इस न्यूटन का सिंबल यूज कर रहे हैं तो उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यानी न्यूटन के लिए सिंबल हम एन यूज कर रहे हैं, तो एन को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एंड ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, वो मीटर होता है। मीटर लेंथ का ऐसा यूनिट है, तो मीटर अगर आप पूरा लिख रहे हैं तब भी उसका फर्स्ट लेटर क्या करेंगे, स्मॉल लिखेंगे, लेकिन अगर आप इसे सिंबल की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ड किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, ये यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। अगर ये मीटर किसी साइंटिस्ट के नाम को डिनोट करता, तब इसका जब आप सिंबल लिखते तो इसका फर्स्ट लेटर यानी सिंबल जो लिखते वो एक लेटर में लिखते, तो उस लेटर को आप कैपिटल लिखते। बट दिस इज नॉट एक्सप्रेस
the name of a scientist. That's why you will write the symbol in small letter also. तो इसका जो सिंबल होगा वो आप स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे. थर्ड बात क्या बताई गई है, द यूनिट्स और सिंबल्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म. जो यूनिट लिखते हैं आप या उस यूनिट का सिंबल लिखते हैं, यानी यूनिट कंप्लीटली वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं या उस वर्ड का, उस यूनिट का आप सिंबल एक लेटर में सिंबल लिखते हैं. कई बार क्या होता है, सिंबल एक से ज़्यादा लेटर में भी होता है. तो अगर आप यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं या एक कंप्लीट वर्ड लिख रहे हैं तो उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है. प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है. द यूनिट्स और सिंबल्स, चाहे आप यूनिट लिखें या उसका सिंबल लिखें, नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म. कभी भी प्लूरल फॉर्म में आपको नहीं लिखना है. फॉर एग्जाम्पल लेंथ. लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे आप उसे. आप 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को भी 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर को भी 2 सेंटीमीटर लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर को भी 3 सेंटीमीटर लिखेंगे. आप जैसे 1 सेंटीमीटर को आप सोच रहे होंगे कि 1 है तो 1 सेंटीमीटर लिखें, 2 हो गया तो 2 सेंटीमीटर्स लिखें. नहीं, आपका यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नहीं चल रहा. चाहे आप कितना भी लेंथ हो आपकी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, सिंबल जो आप लिख रहे हैं वो बिना प्लूरल फॉर्म की आएगा. यानी सेंटीमीटर cm इसका सिंबल है तो cm होगा. इसमें s लगा के इसे प्लूरल बनाने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज ये रॉन्ग मेथड है. इसी तरीके से फोर्स अगर 29 है तो आप उसमें s लगा के 29 नहीं करेंगे, बिकॉज ये रॉन्ग होगा. प्लूरल नहीं बनाना है आपको. यही बताया गया, यूनिट्स और सिंबल्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म. इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है s जोड़कर या es जोड़कर, या जिस भी तरीके से प्लूरल फॉर्म बनती हैं उन मेथड्स के द्वारा प्लूरल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा. फोर्थ पॉइंट में बताया गया, इन अ सिंबल, अगर कोई सिंबल है, इन अ सिंबल वी प्रेफर नॉट टू यूज मोर देन 1 सॉलिडस. सॉलिडस, कोई भी हम सिंबल लिखते हैं तो उस सिंबल में हम एक से ज़्यादा सॉलिडस का उपयोग नहीं करते हैं. एक से ज़्यादा सॉलिडस. तो सॉलिडस क्या होता है, ये तिरछी सी लाइन, स्लैश टाइप का ये तिरछी लाइन होती है जिसे हम तिर्यक निशान कहते हैं. इसे इंग्लिश में सॉलिडस कहते हैं और ये पर या अपॉन के लिए यूज़ होता है. जैसे हम कई बार लगाते हैं ना मीटर पर सेकेंड, तो पर की जगह इस सॉलिडस को लगा देते हैं m और ये सॉलिडस का निशान फिर s, इस तरीके से. तो ये सॉलिडस है. आपसे कहा गया है कि इन अ सिंबल, अगर सिंबल में यूनिट लिख रहे हो, इन अ सिंबल वी प्रीफर नॉट टू यूज मोर देन 1 सॉलिडस. हम एक से ज़्यादा सॉलिडस लगाना जहाँ तक संभव हो हम नहीं लगाते हैं. ऐसा रूल है. क्यों? क्योंकि वो आपको देखना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बनाइए कि सॉलिडस एक से ज़्यादा लगने का वहाँ पे, मतलब एक से ज़्यादा सॉलिडस आप ना यूज़ करें. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया. एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया. क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया होता है. जहाँ पे I इंटेंसिटी है, P पावर है और एरिया 4πr² एरिया है. तो ये पाई का सिंबल है, R यहाँ पे रेडियस है, तो A एरिया है. इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया है. जिसको मतलब इस फॉर्मूले को समझना है तो समझ सकता है. इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज द पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया. इंटेंसिटी को इस तरीके से शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं. इंटेंसिटी इज द पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में जितनी पावर ट्रांसफर हो रही है उसी को ही हम इंटेंसिटी कहते हैं. इंटेंसिटी का हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ होता है, मीनिंग होती है, वो होती है तीव्रता. तीव्रता या उग्रता. तो इंटेंसिटी को आप इस तरीके से उसके यूनिट की बात की जा रही है तो इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया.
तो इसको यूनिट, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो आप इसे जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर लिखेंगे। आप इसमें सॉलिडस एक से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, और ये जो अपॉन का सिंबल है इसके लिए एक सॉलिडस यूज होगा, इसके लिए एक सॉलिडस यूज होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वॉट पर मीटर स्क्वायर एक सिंगल सॉलिडस लगा के इसको लिख सकते हैं। और अगर ये सॉलिडस नहीं लगा रहे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और एक अकेला सॉलिडस लगा के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे बना आइए समझते हैं। आपको पता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो पावर का जो ऐसा यूनिट बनता है, ऐसा यूनिट, वो पावर का ऐसा यूनिट क्या बनेगा, जूल पर सेकंड। लेकिन ये जूल पर सेकंड किसी साइंटिस्ट ने निकाला, जेम्स वाट नाम के साइंटिस्ट ने निकाला। तो उन्होंने इस यूनिट को डिराइव किया, तो उनके सम्मान में इस पावर का जो यूनिट है वो वॉट दिया गया, और इसी को ही ऐसा यूनिट माना गया। तो वॉट पावर का ऐसा यूनिट है। अब वॉट अगर आप पूरा वर्ड लिखते हैं तो WATT, जिसमें स्टार्टिंग का जो इनिशियल लेटर है W, वो स्मॉल लेटर में रहेगा। लेकिन अगर आप वॉट को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो W कैपिटल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग सिंबल बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी के यूनिट की बात करते हैं हम, तो इंटेंसिटी का यूनिट जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर होगा। जूल पर सेकंड वॉट हो गया, और वॉट पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा ये। अब वॉट का सिंबल W है, W यहाँ पे कैपिटल, और मीटर स्क्वायर M स्क्वायर हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वॉट, वॉट के बाद एक सॉलिडस और फिर मीटर स्क्वायर। और अगर ये सॉलिडस हटा के आप लिखोगे तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, जहाँ पे मीटर की पावर -2 हो जाएगी, और सॉलिडस यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन आप इसको रीड कैसे करोगे, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो इंटेंसिटी का यूनिट है, इस यूनिट की हेल्प से ये आपको बताने की कोशिश की गई कि जिस तरीके से ये लिखा हुआ है कि एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इसका आप जो यूनिट है वो इस तरीके से नहीं लिखोगे, एनर्जी के लिए जूल, जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से नहीं लिखोगे। ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। रिमेंबर, वी डोंट राइट द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लाइक दिस। ये जो बताया गया कि जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से दो दो सॉलिडस लगा के आप इंटेंसिटी के यूनिट को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट बात आपको बताई गई है 5th नंबर पॉइंट में कि फुल स्टॉप्स आर नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। जो यूनिट के सिंबल्स होते हैं उनमें फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। फुल स्टॉप लगा के उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया जाता, शो नहीं किया जाता। जैसे कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 cc, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसे हम 1000 cc बोलते हैं। अब क्यूबिक सेंटीमीटर का सिंबल C है, स्मॉल लेटर में CC। लेकिन इसके बाद आप इसको मतलब एक्सप्रेस करने के लिए कि ये किसी का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप इसमें फुल स्टॉप लगा के इस तरीके से शो नहीं करोगे कि सी के बाद फुल स्टॉप, फिर दूसरे सी के बाद फुल स्टॉप। ये रॉन्ग मेथड होगा, इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे। आपको सीधा सिंपल सी फिर दूसरा सी, पहला सी फिर दूसरा सी, फर्स्ट सी एंड सेकंड सी, इस तरीके से लिखना है। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 cc, यानी 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनके द्वारा आपको ये बताया गया कि किस तरीके से आप यूनिट को
अगर कंप्लीट वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, या अगर आप यूनिट को सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, ताकि यूनिट लिखते समय जब भी कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स में, मैथ्स में, तब आप जब यूनिट लिखते हैं तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हो, ताकि एक भी मार्क्स, आधा मार्क्स भी आपका ना कटे और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो ये वीडियो रियली इम्पॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। और आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आपने इस चैनल को, जिसका नाम है फिजिक्स ही फिजिक्स, पहले इस चैनल का नाम था बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, फिर बाद में मैंने इस चैनल का नाम चेंज कर दिया और नाम इसका हो गया फिजिक्स ही फिजिक्स। तो ये जो फिजिक्स ही फिजिक्स चैनल है, जिसमें हम केवल फिजिक्स की बातें करेंगे और किसी की नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल होने वाला है। फ्यूचर में ये चैनल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल होगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका फिजिक्स में गहरी रुचि है, गहरा इंटरेस्ट है। बस थोड़े से साधन की कमी है, जिनकी वजह से मैं जो कुछ चीज़ों की हेल्प से, प्रैक्टिकल के फॉर्म में या स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से मैं आपको नहीं स्टडी करवा पा रहा हूँ। सिंपल तरीके से स्टडी करवाता हूँ, बोर्ड को लेके, वाइट बोर्ड को लेके, मार्कर को लेके। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट कर सकूं आपको समझाने के लिए। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जहां तक संभव हो, और आप हमेशा मेरे वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। यही मेरी दुआ है कि हर कोई सफलता पाए, ज्ञान को अर्जित करे और इस देश का, इस दुनिया का नाम रोशन करे। Thanks a lot for watching this video. Thank you very much.